परोक्ष ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है। वेदांत शास्त्र, वेदांत वेदों का जिनमें सार, ये वेदांत शास्त्र जिनमें वेदों का सार है, वेद का, ऐसे शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म के त्वम पद के जो तत्व का वाच्यार्थ है ऐसा परमात्मा अभी जाना नहीं है, साक्षात नहीं होगा, लेकिन उस वाक्यों में पूरा दृढ़ विश्वास हो गया, जैसे तत्वमसी आम ब्रह्म ज्ञान भी वो तत्व परमात्मा है, ऐसा जो ज्ञान हो जाना, उसमें विश्वास साक्षात नहीं हुआ लेकिन उसमें पूरा विश्वास हो जाना, तो ये उसमें पूर्णता आ जाएगी, धार हो जाएगा। फिर कहते हैं अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान सो क्या, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान तो इतनी बात हो गई, तय हो गई। परोक्ष ज्ञान की तो यहाँ तक सीमा है, भी ये विश्वास हो जाए, भी अशुद्ध अभी तक जो भावना थी, जहाँ अभी तक जो अज्ञान था कि परमात्मा आत्मा नाम की कोई चीज़ें नहीं है, ब्रह्म नहीं है, सच्चिदानंद नहीं है, ये बातें उसी सत्शास्त्र और सदगुरु के पास ये क्लियर हो जाती है। ठीक, यही उसकी अवधि है। उसके बाद में फिर दूसरा जो ज्ञान क्या बोला था, अप्रोक्ष। ठीक है, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान सो क्या है, कहते हैं अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान यह है कि सच्चिदानंद रूप ब्रह्म मैं हूं, ऐसा जो जानता है वो अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान तो यह है कि परमात्मा है, सच्चिदानंद है, और अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान यह है कि वो मैं हूं, सच्चिदानंद घन परमात्मा मैं ही हूं, ऐसा ज्ञान हो जाना, ये अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। ये इसमें बड़ी अड़चन है, पहले वाले में तो थोड़े में ही सर जाता है काम, लेकिन इसमें विश्वास होना इतना सौखा रही है। इसमें जो पढ़ते हैं ना बीच में, वो होने नहीं देंगे, इसमें भी अड़चने हैं कई, वो मानने नहीं देगी। तो कहते हैं अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे हो गया, ये किससे होगा। पहले कहा था परोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे होता है, तो सदशास्त्र और सदगुरु के वचनों में विश्वास करने से होगा। ठीक है ना। अब ये कहते हैं अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे होगा, तो कहते हैं अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान गुरु के मुख से तत्वमस आदि महावाक्यों के श्रवण से अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होगा। अब शास्त्र को नहीं कहा इन्होंने, उन्होंने कहा वेदों के जैसे महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, जो सदगुरु के मुख से सीधा डायरेक्ट श्रवण करेगा, सुनेगा, किनको, महावाक्यों को, महामंत्रों को, तब ज्ञान होगा। मैंने कहा ना, गुरु से सीधा ही सुनने से ज्ञान हो जाएगा। जब क्या नहीं होंगे, दो पर्दे नहीं होंगे, दो पर्दे नहीं होंगे, दो दीवारें नहीं होंगे, मल और विक्षेप, मन बिल्कुल शांत होगा और पाप का कोई पर्दा नहीं होगा। तो गुरु के पास जैसे ही बैठेंगे फिर ज्ञान हो जाएगा। अष्टावक्र जी की क्या शर्त थी, अष्टावक्र जी की शर्त क्या थी, अपने राजा जनक जी की, अष्टावक्र की नहीं, सॉरी, राजा जनक की, राजा जनक की क्या शर्त थी, राजा जनक की यही शर्त थी कि मुझे ज्ञान घोड़े की रकाब पर पैर रखो इतनी देर में ज्ञान करवा दे, इतनी देर में मुझे कोई ज्ञान करवा देगा तो आधा राज्य और हजारों लाखों गौएं सोने का सींग मंडवा करके उसको भेंट में दी जाएंगी। अब आधा राज मिलता हो, लाखों गौएं मिलती हो सोने के सींग मंडवा करके, तो कौन नहीं जा करके ज्ञान सुना देगा। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े ऋषि, आचार्य लोग जिन्होंने शास्त्र पढ़े हुए थे, शास्त्र तो पढ़े थे लेकिन शास्त्र जीवन में नहीं आया था, वो भी चल पड़े, उनको भी एक। बहुत से लोग कॉलेजों के अंदर वेदांत शास्त्र बच्चों को पढ़ाते हैं और थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है तो रोने लग जाते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान आने के बाद में मुसीबत में रोएगा नहीं, जब आत्मा का ही ज्ञान हो गया, जिसको आत्मा का साक्षात्कार हो गया, प्रलय हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता उसको, वो अंदर से कहीं और होता है। यह शरीर बाहर वाली शरीर वाली पीड़ा उसको असर नहीं करती है। काशी के सम्राट राजा जो थे, उस जमाने में ऑपरेशन की प्रक्रिया बहुत कम होती थी, नशे की चीजें बहुत कम होती थी, और नशा दिया ही जाता था, ऐसा नशा दिया जाता था कि आदमी बिल्कुल बेहोश हो जाए,
आजकल तो एक शरीर को काटना है वहीं दवाई लगा देते हैं, बस वो उतना ही सुन्न होता है, बाकी आदमी को होश में रहता है। ठीक है ना, पहले ये सिस्टम नहीं था। पहले तो अगर ऑपरेशन करना ही होता तो ऐसा नशा लगा दो बिल्कुल बेहोश है। हाँ, उसको पता ही नहीं होता क्या हो गया, और बहुत देर बाद में कई बार तो 3-3 दिन होश नहीं आता था, ये हालत होती थी। काशी के सम्राट को, हाँ इतना तो आपको अनुभव में है, 8 में तो कहीं नहीं गए। काशी के राजा को जब ऑपरेशन की बात आई तो कम से कम 8 घंटे का ऑपरेशन था, बड़ा ऑपरेशन था। उन्होंने, राजा ने मना कर दिया कि मुझे कोई नशा नहीं दिया जाएगा और बिना नशा के ऑपरेशन किया जाएगा। उन्होंने, डॉक्टरों ने कहा ये तो बड़ी मुसीबत है, अगर थोड़े से भी आप हिल गए, थोड़े से आपने दर्द महसूस किया तो ऑपरेशन गड़बड़ हो जाएगा, इसमें तो रिस्क लेना है, मृत्यु हो सकती है। उन्हें होगी तो मेरी होगी, लिखवा लो आप, लेकिन बिना नशे के मेरा ऑपरेशन होना है, आप ऑपरेशन करो, गीता मुझे पकड़ा दो। गीता जी उन्होंने पकड़ ली, राजा ने गीता पढ़नी शुरू कर दी और डॉक्टरों ने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। पूरा ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टरों ने उनको गीता उनसे हाथ में से पकड़ी राजा के, तो राजा कहने लगा कि आपने ऑपरेशन शुरू नहीं किया अभी। उन्होंने कहा महाराज ऑपरेशन हो चुका है। उनको ये भी होश नहीं रहा अभी कब ऑपरेशन कर दिया, वो तो शरीर से कहीं आगे पहुंच गए, बहुत दूर हो गए, अब कुछ भी करते रहे हो। कितनी बड़ी उनकी देख लो साधना रही होगी एक राजा को करके। तो बहुत से लोग पढ़ करके भी नहीं, सिर्फ पढ़े ही पढ़े हैं, अंदर कुछ नहीं आया, तोते की तरह। राजा जनक ने जब करे तो बड़े बड़े लोग आए ज्ञान कराने के लिए, राजा ने भी एक शर्त रख दी थी। वैसे शर्त होनी चाहिए, आजकल भी जो गुरुओं का झंडा लगा रखा है ना, बड़े बड़े वे गुरु स्वयं बाग अपने सरकार को कानून लगा देना चाहिए एक, जो ये लोगों को ठग रहे हैं, जो ज्ञान के नाम से, भक्ति नाम से, धर्म के नाम से, अगर उनमें सच्चाई नहीं है तो इनको धारा के अंदर जेल में डाला जाए, सजा होनी चाहिए। राजा जनक ने उस टाइम में लगाया था बड़े बड़े धर्मगुरु। उन्होंने कहा अगर आपने ज्ञान नहीं करवाया, अगर ज्ञान करवाया तो अद्धा राज्य और ये इनाम में, अगर नहीं करवाया तो पूरी जिंदगी यहाँ पर नौकर बन के रहो मेरी जेल में, चक्की चलाओ यहाँ पर। बड़े बड़े ऋषि और पिछवाई उन्होंने, और हजारों की तादाद में शास्त्र ज्ञान कराने वाले राजा की यहाँ पर चक्की पीस रहे थे, काम कर रहे थे, नौकर बन के रहे। उनमें से एक ऋषि थे कोढ़ ऋषि। कोढ़ ऋषि के पुत्र थे अष्टावक्र जी, वो भी ज्ञान कराने गए थे। अष्टावक्र की उम्र 12 साल की हो चुकी थी। 12 साल तक मां ने छिपा के रखा अष्टावक्र से, पिता के बारे में बताया नहीं कि पिताजी कहाँ है, क्या है, कैसे है, क्योंकि मां जानती थी कि अष्टावक्र कैसा है। वो अगर उसको बता दिया तो जरूर वही जाएगा, तो उनका वो तो चले गए, ज्ञान तो कुछ होना नहीं। और मैं पहले पति बगैर थी, फिर इस बेटे के सारे बैठी हूँ, ये बेटा चला गया तो मैं अकेली यहाँ दुखी होंगी है, तो मेरा तो बुढ़ापे का कोई सहारा ही नहीं है। तो माँ ने डर के मारे नहीं बताया था भी ये बेटा तो कम से कम मेरे पास बैठा है। लेकिन एक दिन क्या जो होनी है वो टलती नहीं है। याज्ञवल्क्य के बेटा और कोढ़ ऋषि के बेटा दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, दोनों में मैं तू हो गई। और याज्ञवल्क्य से सुन रखा था उसके बेटे ने भी कोढ़ ऋषि वहां पर चक्की पीस रहे हैं। बहुत आपस में लड़ पड़े तो जब वो क्या मैं बड़ा वो मैं बड़ा, जब उसके याज्ञवल्क्य जी के बेटे ने कहा कि तू इतना बड़ा अपने आप बनता है, सिद्ध पुरुष की औलाद इतना सिद्ध बन रहा था, तेरा बाप राजा जनक के यहाँ पर चक्की पीस रहा है, उसको छुड़ा ले। उसने ताना मार दिया। अभी तक तो अष्टावक्र को पता ही नहीं था, अब वो बात उसको चुभ गई। उसने कहा ठीक, वो सीधा घर पे आया। उसने कहा माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं? हाँ, माँ ने इधर उधर बात की। उसने कहा माँ इधर उधर की बात मत करो, मुझे हकीकत है वो बताओ। नहीं, अन्न जल बंद है, ना खाऊंगा ना पीऊंगा, ये प्राण त्याग दूंगा, आपको सही बताना पड़ेगा। अब माँ जो है फंस गई मुसीबत में। माँ ने कहा बताना तो पड़ेगा, पर माँ ने कहा बेटा बता तो दूंगा, लेकिन एक बार तुम जाएगा नहीं पिताजी में। उन्होंने कहा वो बात की बात है, पहले मुझे बता। माँ ने सही बात बताई भी, ऐसे राजा जनक का स्वयंवर रचा और वो उनमें
ज्ञान कराने के लिए गए, वहाँ बहुत ऋषि मुनि गए, उन्हें वो भी वहीं पर है, उनकी शर्त में आ रहे हैं, तो उनके यहाँ पर नौकर बन के रहना पड़ेगा। तो कहते माँ फिर मैं पिताजी को छुड़ा के लाऊंगा कि बेटा मैं बुढ़ापे का सहारा है, तो मुझे पता है ज्ञान गुण कुछ नहीं होगा, वहाँ पता नहीं तो बालक है अभी, बड़े बड़े पढ़े लिखे बड़े 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 विद्वान है, इतनी उम्र वाले वो भी पैसे नहीं पाए, तेरी क्या पैसे पड़ेगी। हाँ, उन्हें कहा माँ मना मत कर, तू मुझे आशीर्वाद दे, बस आशीर्वाद दे, मैं पिताजी को लेके ही आऊँगा। उसने अपने माँ को प्रणाम किया। मैंने कहा माँ बस मना नहीं करना, बस आशीर्वाद मेरे सिर पे हाथ रख दे। माँ ने आप दुखी होके क्या करती माँ, मैंने कहा बेटा ठीक है, मुझे तो अब बुढ़ापे में अकेले निकालना है, वो दिख रहा है भी मेरा बुढ़ापा खराब है, और कोई बात नहीं। उन्होंने कहा माँ तू निश्चित रहे, मैं पिताजी को लेके ही आऊँगा। अष्टावक्र गए, लेकिन अष्टावक्र के कितने ज्ञानी थे, कोई किताबों वाले ज्ञानी नहीं थे, उम्र सिर्फ 12 साल की थी। गए तो अष्ट कहते हैं 8 को, और वक्र में टेढ़ा होता है, पिता के श्राप से 8 जगह से टेढ़े हो गए थे। पीछे कहानी ऐसी है। तो जैसे सभा पूरी लगी हुई थी राजा जनक के यहाँ पर, सब लोग बैठे थे, ब्रह्म ज्ञान की चर्चाएं चल रही थी। अब एक तो 12 साल की उम्र, एक रंग काला, एक 8 जगह से टेढ़े, जहाँ कार्टून स्पेशल ऊँट चला जो कार्टून, सारे देख के सब हंसी रोज से उनको देख करके हंसी। तो अष्टावक्र भी समझे मेरे दौड़ को देख के हंस रहे हैं, मेरे स्वरूप को देख के हंस रहे हैं। तो अष्टावक्र शांत रहे। जब सारी सभा हंस करके बंद हो गई, उसके बाद अष्टावक्र अकेले जोर से हंसे, सबने सुन लिया। जैसे ही हंसे तो राजा जनक तो समझ गए बालक जो है साधारण नहीं है। राजा जनक ने कहा बालक आप कैसे हंसे, ऐसी हंसी आ गई। नहीं नहीं ऐसी हंसी नहीं है, ये हंसी नहीं है, इस हंसी में राज है, उस राज को कहिए आप। कि नहीं नहीं कि नहीं आपको बताना होगा। तो उन्होंने कहा राजन बता दूं बुरा तो नहीं लगेगा। कि नहीं, क्या मैं इसलिए हंसा कि राजा मूर्ख है। राजा कोई कह रहे हैं, हाँ राजा की उम्र है 70 साल की, राजा और अष्टावक्र की उम्र 12 साल की। क्या ये राजा मूर्ख है, और मूर्ख क्यों है कि ये चमारों की सभा लगा रखी है, चमारों से ये ब्रह्म ज्ञान चाह रहा है, ये चमार ब्रह्म ज्ञान कराएंगे। इतना कहते तो पूरी सभा में आग लग गई। वहां तो ब्राह्मण थे, विद्वान थे, ऋषि थे। उन्होंने कहा एक कल का बालक 12 वर्ष का ये छोटा सा बालक और हमको चमार ऐसी भाषा बोल रहा है। एकदम भड़क उठे राजा ने सारा किया शांत, बात पूरी होने दो, बात पूरी होने दो, आप शांत से बैठिए। सारे सभा शांत बैठ गए। राजा जनक ने कहा कि आप ये बताइए, आप ये चमार कैसे हैं, आपने कैसे इनको चमार बोल दिया, विद्वान है, पढ़े लिखे, उच्च जाति के, उच्च वर्ण के हैं। उन्होंने कहा महाराज जो चमड़ी की परख करता है वो चमार होता है, ये मेरी चमड़ी को देख करके ऐसे हैं, मुझे नहीं देखा, मैं तो सत्यम शिवम सुंदरम, मेरे से ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं, मुझे देखा होता तो हंसते नहीं है, ये इस चमड़ी को इस देख के हंसे है ना। तो जो चमड़ी की परख करे वो चमार होता है, और कौन होता है। राजा जनक ने कहा बाकी ठीक है बात। सब चुपचाप बैठ के, जब उछल रहे थे वहीं शांत हो गए, भी जवाब सही है। हाँ, और गुरु धारण किया। ये तो फिर कथा पूरी विस्तार हो जाएगा, इसलिए मैं इसको पूरा विस्तार नहीं करना चाह रहा। मतलब इतनी उम्र में राजा होकर के अष्टावक्र को गुरु दीक्षा ली, गुरु माना, और सिर्फ अपने पिताजी को नहीं छुड़ाया, अष्टावक्र ने सभी को आजाद करवा दिया और ज्ञान करवाया उनको। देखो बात यहाँ थी, विज्ञान होता है। सारी बात होने के बाद में तन मन धन संकल्प करा लिया अष्टावक्र ने। अब गुरु को अर्पण कर दिया। दीक्षा देने से पहले दक्षिणा देनी होती है। दक्षिणा में तन मन धन तीनों अर्पण होते हैं। प्रतीक में क्या चढ़ाते हैं, तन, कपड़ा। दीक्षा में कपड़ा चढ़ाते हैं, कपड़ा तन का प्रतीक है, तन चढ़ाना होता है। पुष्प, फूल चढ़ाते हैं ना, फूल मन, सुमन कहते हैं फूल को, ठीक है। फूल हिंदी में सुमन बोलते हैं फूलों को। सुमन है सुंदर मन, सुंदर मन गुरु को अर्पित किया जाता है। और एक नारियल चढ़ाया जाता है। नारियल को आप क्या बोलते हो, आप खोपरा बोलते हो। खोपरा शब्द जो है वो कहाँ से आया है, खोपड़ी से आया है। नारियल जो है वो खोपड़ी जैसा होता है, ठीक है ना, और वहीं से ये शब्द आया है खोपड़ा। तो खोपड़ा ये चढ़ाना होता है।
ये जिस दिन चढ़ जाएगा, जिस दिन ये खोपड़ा चढ़ जाएगा उस दिन रट्टा खत्म हो जाएगा। तंग तो इस खोपड़े ने किया, उस खोपड़े ने तो बेचारे तंग किया ही नहीं किसी को। इस खोपड़े ने तो बीमारी पैदा कर रखी है। लड़ाई डलवाता है तो ये खोपड़ा डलवाता है, ठीक है ना। कोई ना कोई पंगा खड़ा करता है तो ये खड़ा करता है। और रोज की देश में विदेशों में इतनी बहस, इतनी जो भी बीमारी खड़ी कर रहा है वो ये खोपड़ा करता है। हाँ, आगे खोपड़ा प्रिय है। इसलिए एक शास्त्र संत हुए, उन संतों ने तो गेट पे लिख रखा था, कृपया है अपने जूता और अपनी खोपड़ी को बाहर उतार के आए। जूता चप्पल उतारा नहीं बेटा, खोपड़ी उतारे या क्यों। आप वाली खोपड़ी यहाँ लेके आओगे तो यहाँ और परेशान करोगे। अभी मैं बच्चों को पढ़ा रहा था शाम को, इतनी बच्ची महेंद्र की, वो कितनी क्या साल 2 साल की होगी वह, छोटी सी, और बड़ी वाली। तो वो कहते गुरुजी हम आरती करा के जाएंगे। मैंने कहा आरती कराते हो, अंधेरा हो जाता है, लेट हो जाते हो, तो कल भी मैं तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हें डांटेंगे नहीं। तो वो छोटी सी पता क्या कहती मम्मी नहीं डांटती ना पापा डांटते हैं। मम्मी पापा तो कहते हैं कि कई देर निकल गया, आप मारे ही तो सांस आ गया, क्या आराम मिल गया क्या। मैं आप मम्मी पापा को सेकते हैं घर में। मम्मी पापा घर जा सेका क्या, मैं सेका क्या। मम्मी पापा हाँ क्या, मम्मी मैंने मेरे को हंसी आई। मैं ये छोटी सी है जैसी बात है वैसी बोल रही है। क्या मम्मी पापा ने मेरे घर सेका जगह कई देर बाहर निकल जाओ तो कम को सांस आ जाएगा। क्या मम्मी तो सांस आ जाएगा जब मैं हटा जमा जाते। तो ये खोपड़ी ऐसी है जी। हाँ कहीं जो है वो खोपड़ी ऐसी लेके आ जाते हैं कि वो उन्होंने ज्ञान लेना नहीं होता, वो ज्ञान बांटने आते हैं। मगर ज्ञान तो फालतू है, बे और देने लग जाए कि और ले लो ज्ञान। ठीक है ना। तो ये जो है टाइम हो गया, हाँ चलो कोई बात नहीं। तो ये परोक्ष ज्ञान जो है, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान सदगुरु गुरु के मुख से और क्या तत्वमसि महावाक्यों को श्रवण करने से हो जाता है। राजा जनक को भी बोल दिया अष्टावक्र ने, तन मन धन तीनों अर्पण करने में, जा चढ़ जा घोड़ी के लगा पर। अब राजा खड़ा होकर के चला, ऐसे घोड़ा खड़ा था, 4 कदम चला और अष्टावक्र ने कहा, ए मूर्ख राजा, जो मुझे अर्पण किया है वो मुझे छोड़ के फिर चढ़ जाना। अब तन भी चढ़ा दिया, मन भी चढ़ा दिया, धन मैंने अहंकार है, एम मैं भी चढ़ा दिया। राजा वहीं खड़ा हो गया, उसने कहा तन भी गुरु जी का, मन भी गुरु जी का, अब अहंकार भी गुरु जी का, मैं भी गुरु जी की, पीछे बचा क्या है। राजा को भाई समाधि लग गई। 1 घंटे बाद में राजा की समाधि खुली, खड़े खड़े भाई। राजा आकर के सीधा दंडवत अष्टावक्र के चरणों में गिर गया, हो गया ज्ञान। इतनी देर लगी, जब मल और विक्षेप नहीं है, संग सुना हुआ है जीवन में, फिर इतनी देर लगेगी। फिर गुरु के ज्ञान, गुरु को फिर बोलने की देर है, ज्ञान होने में देर नहीं है। इसके लिए तैयारी चाहिए, ठीक है। तैयारी पूरी है तो ज्ञान होने में देर नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।